ओनर इनके हैं। डन, लेट्स प्ले। रजोसना और टोकरिया 11, मैच नंबर 1 जो कल पहला हुआ था उसमें से जो जीतने वाली टीम, आज के दिन का जो पहला मुकाबला हुआ उसमें से जीतने वाली टीम के बीच में ये मैच चलता हुआ। ओ, ये जगह से हटे और क्लीन बोल्ड आउट हुए हैं, और ये हम उम्मीद नहीं कर सकते बल्लेबाज अब्दुल वहाब से, जिन्होंने पहले दिन का आगाज अर्धशतक से किया था। वो बल्लेबाज आज दूसरे दिन के लिए खेलने के लिए आए, ऑफ स्टंप के बाहर गए और गेंदबाज अब देखिए किस तरह से ये विकेट मिला है। गेंद क्लीन बोल्ड होकर गोल्डन डक का शिकार होकर डगआउट में वापस आएंगे अब्दुल वहाब। इनके बल्लेबाजी करने का स्टाइल थोड़ा सा यूनिक है। हम अक्सर देखते हैं कि राइट हैंडेड बल्लेबाज जब बल्लेबाजी करते हैं तो उनका राइट हैंड नीचे होता है और लेफ्ट हैंड ऊपर होता है। ये लेफ्ट हैंड नीचे पकड़ते हैं और राइट हैंड ऊपर पकड़ते हैं, तो ये कुछ अलग एक्शन है, आप देख सकते हैं। और अपने आप से काफी नाखुश नजर आते हुए, एक्सप्रेशन साफ बताते हुए कि कितने ज्यादा नाराज है, क्योंकि इनसे बहुत उम्मीदें थी टीम रजोसना की। और जो फील्डिंग करने वाली टीम टोकरिया 11 की टीम है, स्टार 11 टोकरिया, वो कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन खास बनता है जिस तरह से पहली गेंद पे एक बड़ा विकेट मिलता हुआ अब्दुल वहाब के बीच रूप में। अब सलीम और हम्माद, नए बल्लेबाज सलीम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मैच नंबर 9 आज के दिन का सेकंड लास्ट ये मुकाबला चलता हुआ, आज के दिन का ये चौथा मुकाबला चलता हुआ। मैच नंबर 1 विनर वर्सेस मैच नंबर 6 विनर के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। पहली गेंद पर सफलता प्राप्त हुई है गेंदबाज मोहम्मद, टोकरिया 11 ये टीम की ओर से। अगली गेंद सलीम सामना करेंगे, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, काफी छोटी ये गेंद है, टप्पा पड़कर उछाल उतना मिला नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। 1 बाउंस अंपायर इन्होंने करार दिया है। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, बाउंसर का प्रयास किया। अब अगली गेंद, इस बीच फिर एक बार कट शॉट खेलना चाहते थे, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई। अच्छी गेंदबाजी है, और मोहम्मद ही गेंदबाजी करने के लिए आते हैं ना, तो ये हर टप्पे के साथ गेंदबाजी करते हैं। इनके पास विकल्प है, वेरिएशन है, सही टप्पे सही लाइन उल्लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए नजर आते हुए। 2 गेंदें की, दोनों गेंदें बाउंसर की, इससे पहले थोड़ी सी उछाल लेने वाली, और ये अच्छी गेंद। अगली गेंद फिर एक बार कट कॉपी पेस्ट कह सकते हैं हम जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है। पहली गेंद भी ऐसी, फिर दूसरी ऐसी, फिर तीसरी ऐसी। अच्छी गेंद, पहली गेंद पे विकेट के बाद जो दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद आई वो ठीक सेम इसी तरह से आई। सलीम कुछ समझ नहीं पा रहे गेंद को, फुटवर्क देखने के लिए नहीं मिलता हुआ बल्लेबाजी में सलीम रजोसना ये टीम की ओर से। अगली गेंद मोहम्मद की, ये रिवर्स का अटेम्प्ट हुआ और उसमें भी नाकामयाब हुए। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। इस ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है, 5 गेंदों में अब तक एक भी रन नहीं आया है। क्या ये पहले गेंदबाज बनेंगे जो कल एक उबैद ने मेडन ओवर किया था, 2 विकेट लिया था, क्या फिर एक बार मेडन ओवर साबित होगा? ऊंची गई है, विकेट आया तो होगा, आ गया है विकेट। यानी जब इस इनिंग की शुरुआत हुई थी तब विकेट आया था पहली गेंद पे, और इस ओवर की आखिरी गेंद पे भी विकेट आया है। यानी 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 0, 2 विकेट के नुकसान पर मेडन ओवर रहा मोहम्मद के नाम। पावर प्ले के खेल में फील्डिंग करने वाली टीम स्टार 11 टोकरिया, क्या परफॉर्मेंस दिया है गेंदबाज मोहम्मद ने। लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात थे, आमिर एक अच्छा कैच लिया। ये दूसरा मेडन ओवर इस प्रतियोगिता का, एमसीएल का, मदीना क्रिकेट लीग सीजन 11 का ये दूसरा मेडन ओवर कल उबैद ने लिया था, उन्होंने भी 2 विकेट लिए थे। और आज जो मोहम्मद ने गेंदबाजी की, मेडन ओवर किया और इन्होंने भी 2 विकेट लिए हैं। तो ये जो क्रिकेट का खेल है ना, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। अब पहली ओवर का खेल खत्म हो चुका है, दर्शक आप लोग देख सकते हैं। पहली ओवर का खेल खत्म हो चुका है, दर्शक आप लोग देख सकते हैं, काफी तादाद में दर्शकों ने उपस्थिति दी है। आदिल
आदिल ने जीता था पिछले मुकाबले में दिल, वही आदिल आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। देखिए दर्शक दर्शक जहां जहां जैसे जैसे जगह मिली है वहां वहां बैठे हैं। तो यही तो खासियत है फिरोजपुरा की, यही तो खासियत है एमसीएल की, और यही तो वजह है जो सबको एक साथ लेकर आती है। ये बल्लेबाज हम्माद ये कट शॉट खेलना चाह रहे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वाइट बॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ इस वाइट के साथ रन संख्या यानी खाता खुल चुका है टीम रजोसना का 1 रन। एक यहां से बन चुका है। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, पावर प्ले की आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ। आदिल की अगली गेंद, हम्माद किनारा जरूर लगाए, शॉट थर्ड मैन पे खिलाड़ी तैनात। इन्होंने अच्छी फील्डिंग करते हुए वहां पर नजर आए, विकेट कीपर के हाथों के ऊपर से ये गेंद गई थी। अच्छा बैकअप करते हुए शोएब भाई हमारे स्क्रीन पे सामने हैं। अगली गेंद इस बीच कट किया है, पॉइंट के क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है। क्या कैच लिया है, मुस्तकीम तैनात थे। ये कट किया था पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन मुस्तकीम नाम की दीवार वहां पर खड़ी थी और क्या बेहतरीन ऐसा कैच लिया है, आला दर्जे का कैच। दर्शक खुश, टीम स्टार 11 टोकरिया का खेमा खुश। देखिए पॉइंट के क्षेत्र में ये उड़ा है, लगभग जमीन से 1 फीट ऊपर उड़ा था। क्या कैच लिया है, चेहरे पे क्या खुशी, और एक हाथ से कैच लिया है। ये खुशी साफ साफ जाहिर होती हुई नजर आ रही है। और टीम क्या शुरुआत होते हुए नजर आई है स्टार 11 टोकरिया, स्टार परफॉर्मेंस देती हुई टीम। अब देखिए आपके स्क्रीन पे दर्शक, काफी संख्या में दर्शक यहां पर आए हैं, इनका भी हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। एमसीएल की ओर से, मदीना क्रिकेट लीग की ओर से इनका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। ओवर नंबर 2 का खेल चलता हुआ, रन बना है 1, 3 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें इस ओवर की हो चुके हैं, आने वाले 3 गेंदों का खेल बाकी है। पावर प्ले का खेल चलता हुआ, अगली गेंद आदिल की, बल्लेबाज हल्के हाथों से खेला है, एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात है। 1 रन देकर जाएगी ये गेंद, इस 1 के साथ रन संख्या 2 यहां से बन चुके हैं। यमन ने भी जब पहले दिन में खेला था बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। वही यमन, लंबे कद का यमन बल्लेबाजी कर, वो छोटी गेंद है, अपील होती हुई। अब इतने लंबे कद के बल्लेबाज है जो शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, वो भी उन्हें ऐसे लग रही कि काफी नीचे गेंद है। तो ये खासियत है। रन हुए हैं केवल 2, 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदे हुए इस ओवर की 4। पावर प्ले का खेल चल रहा है, पहले 2 ओवर का खेल अनिवार्य पावर प्ले का खेल है। दोनों ऑनफील्ड अंपायर देखिए डिस्कस करते हुए, एक तरफ उत्सव पटेल है तो दूसरी तरफ पीयूष प्रजापति है। ये दोनों हमारे ऑनफील्ड अंपायर आपके स्क्रीन पे सामने हैं। और साथ ही साथ तीसरे अंपायर जो है एक्सपीरियंस अंपायर है संजय पटेल सर। नॉट आउट। 5 गेंदे यहां से हो चुके हैं, रन बने केवल 2। अब तक पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि पावर प्ले की 11 गेंदें हो चुकी हैं, केवल 2 ही रन बने हैं और 3 विकेट आए हैं। और रजोसना की शुरुआत हम अच्छी नहीं कह सकते। और स्टार 11 टोकरिया क्या स्टार्ट हुई है, क्या शुरुआत हुई है टीम की। आखिरी गेंद इस ओवर की यमन सामना करेंगे। ऑफ ड्राइव खेला है, मिड ऑफ में खिलाड़ी तैनात है, क्या फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था कि आप जब पहली गेंद से कुछ अच्छी शुरुआत होती है ना, उसके बाद टीम का जो कॉन्फिडेंस है ना वो 7वें आसमान पर चले जाता है। पावर प्ले का खेल हो चुका है खत्म, 12 गेंदों का खेल हो चुका है खत्म। 2 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 2, 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा मैच चलता हुआ, मैच नंबर 1 विनर रजोसना वर्सेस मैच नंबर 6 विनर टोकरिया 11 स्टार 11 टोकरिया। ये इनके बीच में ये मुकाबला चलता हुआ और अभी भी यहां से 36 गेंदों का खेल आना बाकी है। 6 ओवर का खेल है। देखिए जब सब कुछ खत्म हो गया ऐसा लगता है ना, तभी शुरुआत करने का असली मजा होता है। अब गेंदबाजी करने के लिए फिर एक बार आएंगे मोहम्मद, आएंगे। लगातार हो रही असफलता से निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। अर्ली विकेट्स गए हैं, 3 विकेट रजोसना के गए हैं, लेकिन अब यहां से साझेदारी बनाना बहुत जरूरी है, पार्टनरशिप होना बहुत जरूरी है। और दोनों बल्लेबाज हंजला और यमन एक दूसरे पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर भरोसा है तो दुनिया जीत सकते हो, तो इस मुकाबले की क्या बात है। स्ट्राइक पर है हंजला, सामना करेंगे मोहम्मद की गेंदबाजी को।
पंच किया है, खुद अपने फॉलो थ्रो में फील्ड करते हुए नजर आए हैं। हल्के हाथों से पंच देखने के लिए मिला। गेंदबाज क्या कॉन्फिडेंस के साथ खेलती हुई स्टार 11 टोकरिया की टीम, क्या बेहतरीन प्रदर्शन। ये पहली बार नए अंदाज नए साल में यहां पर प्रवेश होते हुए 2026 MCL का जो 11वां एडिशन है, 11th सीजन है, उसमें बेहतरीन प्रदर्शन। अगली गेंद पैरों से लगी है, टप्पा पड़कर नीचे रही थी। ऑन साइड में खेलने का प्रयास था, ऑफ स्टंप के बाहर जाकर खेलने का प्रयास था। टप्पा पड़कर पैरों पे गेंद लगी और गेंद बल्ले का संपर्क संगम नहीं हुआ। ये गेंद भी आती हुई डॉट, यानी 2 गेंदों का खेल यहां से हो चुका है। रन बने हैं केवल 2 ही रन। तीसरी ओवर का खेल चल रहा है, 2 ही रन है। और ऊंची गई है, फिर एक बार कैच का मौका है। खुद गेंदबाज नहीं करेंगे गलती। चौथा विकेट, चौथा झटका लगता हुआ कॉटन बोल्ड। खुद मोहम्मद ने यह कैच लिया और बल्लेबाज हंजला को आना पड़ा वापस। 4 विकेट के बाद रन है केवल 2 रन। तीसरी ओवर का खेल चल रहा है। मैदान के भीतर देखिए, जीत की कोई जात नहीं होती, जीत का कोई धर्म नहीं होता, जीत का कोई कलर नहीं होता। जीत तो बस ये देखती है कि आप मुश्किलों के आगे हट गए या मुश्किलों के आगे डट गए। तो मुश्किलों के आगे डटे रहना बहुत जरूरी है। 4 विकेट के बाद रजोसोना टीम 2 ही रन बने हैं। अभी भी यहां से शुरुआत हो सकती है। मैच खत्म होने से पहले जीतने की पूरी कोशिश करो, भागो, दौड़ो, लड़ो और उसके बाद अपने आप से पूछो कि डिड आई गिव इट माई वेरी बेस्ट और नॉट। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है, देन यू आर अ विनर। तो विनर बनने के लिए आपको विनर परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है। अब परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं है, लेकिन यहां से अभी भी शुरुआत आप कर सकते हैं और शुरुआत करने का नाम ही तो जिंदगी है। और जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है, कदम दर कदम चलो के मिसाल बन जाए। तो अब 2 बने हैं 4 विकेट के बाद। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ अपने स्पेल का दूसरा ओवर करते हुए। अच्छी गेंद। इस बीच पहला ओवर जिन्होंने मेडन किया था वही गेंदबाज, 3 विकेट इनके नाम रहे मोहम्मद के। क्या 5 विकेट लेने में कामयाब होगी? ये भी सवाल काफी आ रहे हैं। ये भी कुछ कमेंट्री बॉक्स में चर्चा हो रही कि मोहम्मद आज 5 विकेट लेने में कामयाब होंगे या नहीं। वही बातचीत यहां पर चलती हुई। 4 गेंदें हो चुके हैं, 3 यहां से बन चुके हैं। अगली गेंद, ओ ये वेरिएशन था, ये लेग कटर गेंद का प्रयास है और बल्लेबाज ये लेजी क्रिकेट देखने के लिए मिला इस गेंद पे। बल्लेबाज बीट जरूर हुए, उसके बाद 22 के रूप में 1 रन मिला। विकेट कीपर भी बीट हुए। अब रन आना बहुत जरूरी है टीम रजोसना के लिए, क्योंकि रन बनना बहुत जरूरी है। 4 विकेट के बाद 4 ही बने हैं। तीसरी ओवर का जबकि खेल चल रहा है। अब इस ओवर के आने वाली आखिरी गेंद है और अब तक एक भी रन खर्च नहीं किया है मोहम्मद ने। क्या ये दूसरा भी मेडन साबित हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ है। 1 रन लिया गया है इस 1 के बाद। 3 ओवर के खेल के बाद 5 रन। देखिए, हमने इससे पहले वाला जो मुकाबला देखा वो अब तक का हाईएस्ट स्कोर देखा, लेकिन हम जो ये मुकाबला देख रहे 18 गेंदों में केवल 5 ही रन है रजोसना के और 4 विकेट खो चुकी है टीम। लेकिन दूसरे ओर अगर स्टार 11 टोकरिया का खेमा देखेंगे तो सबके चेहरे पे खुशी है, सबके चेहरे पे एक उत्साह का माहौल है, टीम खुश है। और जो 12th मैन होते हैं ना, उनके चेहरे भी साफ बताते हैं कि कौन खुश है और कौन दुखी है, और ये साफ साफ जाहिर होता है। देखिए, 12th मैन होना अपने टीम में केतन मात्रे जैसा बल्लेबाज 12th मैन था, फरदीन काजी जैसा बल्लेबाज 12th मैन था। जब जब आपको मौका मिले उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। आउटसाइड एज गेंद 3rd मैन रीजन में जाती हुई चलिए आ गई है बाउंड्री। ये बाउंड्री काफी अरसे के बाद आई है और मच नीडेड बाउंड्री आई है और बाउंड्री रजोसना के टीम खेमे में राहत देने वाली आई है। 4 मिले हैं। अब यहां से शुरुआत हो चुकी है। देखिए, आउटसाइड एज बल्ले का निचला हिस्सा लगा और उसके बाद गेंद 3rd मैन रीजन पे ट्रैवल करती हुई गेंद के पीछे भाग रहे थे। अब यहां से अच्छी शुरुआत हो चुकी है रजोसना की। अगली गेंद आदिल की अपील होती हुई शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद है और अंपायर का इशारा आउट है। यानी यहां से 5वां विकेट मिलता हुआ स्टार 11 टोकरिया ये टीम को। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं आज। ऐसा लग रहा है कि ये जो गुजरात फिरोजपुरा की सरजमी पर जो रेत है, जिस तरह से जकड़ कर रखा है, अपनी मुट्ठी पर पकड़ के रखा है। राजस्थान से काफी करीब ये फिरोजपुरा गांव है
और रेत पाई जाती है, और क्या ठंडा माहौल है। और इस शाम में हम अक्सर याद करते हैं एमसीएल को। मई महीना जब भी आता है, समर वेकेशन जब भी आता है, तो हम एमसीएल को याद करते थे कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे और टीम ओनर मौलाना इलियास साहब हमारी स्क्रीन पे सामने टोकरिया 11 बहुत खुश है, और होना भी चाहिए। अच्छा प्रदर्शन कर रही है टीम। चौथी ओवर का खेल चलता हुआ 9 ही रन बने हैं 5 विकेट के बाद। आदिल की अगली गेंद मोहम्मद के लिए ऊंची गई है। क्या छठा विकेट यहां से आएगा? आएगा। कॉट एंड बोल्ड। आदिल को मिलती हुई सफलता। आज आदिल और मोहम्मद ऐसा लग रहा है कि जो अभी डिनर कर कर आए हैं, वो केवल डिनर कर कर नहीं आए, साथ में नसीब भी खाकर आए हैं। जिस तरह से नसीब स्टार 11 टोकरिया का है, ये कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी बहुत मैटर करता है। आप कोई भी कार्य करने के लिए जाओ, बहुत अच्छा कैच लिया, खुद अपने ही फॉलो थ्रो में कॉटन बोल्ड ऊंची बहुत गई, वो सही टाइम नहीं हुआ, और आदिल गेंद के नीचे तैनात थे और एक बहुत ही आला दर्जे का कैच लिया गया। आप देख सकते हैं कि हाथ काफी दूर थे गेंद से, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना अरमान सर कि जब पहली गेंद पे अच्छी शुरुआत होती है ना, उसके बाद फिर अच्छी ही शुरुआत होती है। एक कैच ड्रॉप हो तो सब कैच ड्रॉप करते हैं, तो ये ऐसा हमें क्रिकेट में देखने के लिए मिलता है। 6 विकेट के बाद रन बने हैं 9। चौथी ओवर का खेल चलता हुआ 3 गेंदे हो चुके हैं। अभी भी यहां से आने वाले 3 गेंदों का खेल बाकी है, लेकिन अभी भी रन बन सकते हैं। अभी भी यहां से कुछ गेंदों का खेल बाकी है, और अभी भी यहां से कोई भी बल्लेबाज रन बना सकता है। आदिल की अगली गेंद सामना करेंगे शहद। शहद ओ हो ये वंदे भारत, तेजस एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस, क्या रफ्तार के साथ गेंदबाजी हो रही है। और उसके बाद आता है आदिल एक्सप्रेस, स्टार 11 टोकरिया। क्या गेंदबाजी हो रही है, वाह, वाकई में काबिले तारीफ गेंदबाजी हो रही है। अब यहां से 4 गेंदे हो चुके हैं, 9 रन। अब आप स्कोर कार्ड को देखोगे ना, उल्टा फुल्टा है, 9-6। फिर एक बार अच्छा फॉलो थ्रो में फील्ड करते हुए फिर एक बार डॉट बॉल आती हुई। चौथी ओवर का खेल चलता हुआ 9 पे स्कोर रुका है। 6 विकेट के बाद क्या क्रिकेट देखने के लिए मिलता हुआ इस मैदान। कल हम लोग आए, पहले मुकाबले से सिर्फ स्कोर पे स्कोर बन रहा था, अब स्कोर ही नहीं बन रहा है। छोटी ये गेंद, शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, कान में हाय हेलो कर कर विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। यानी यहां से ड्रिंक ब्रेक है। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 4 ओवर के खेल के बाद क्या ड्रिंक ब्रेक के बाद कुछ बदलाव होगा? क्या ड्रिंक ब्रेक के बाद कुछ चेंज होगा? 9 तो यहां से बन चुके, लेकिन अभी भी 24 गेंदों का खेल बचा है, और 24 गेंदों में अभी भी यहां से रन बन सकते हैं रजोसना की टीम। अब रजोसना जिस तरह से रुकने का नाम नहीं लिया। देखिए स्क्रीन पे जो हमारी ऑर्गेनाइजर कमेटी है, स्क्रीन पे बिल्कुल सामने है। सारे चेहरे आप देख सकते हैं, मन से सच्ची मूरत है सब। और एमसीएल के कार्य उसमें से 3 स्टॉल्स भी हमारे कमेंट्री बॉक्स के पीछे लगे हुए हैं। फूड पॉइंट रेस्टोरेंट है, अमन आइसक्रीम है, नायाब बेवरेजेस है। सोहेल आए गेंदबाजी करने के लिए। 5वीं ओवर का खेल लेकर ऊंची गई है। ड्रिंक ब्रेक के बाद 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई है। सीमा रेखा पार, एमसीएल चौकार। 4 आए। सोहेल ये कम उम्र का गेंदबाज है, 2 खिलाड़ियों के बीच में से ये गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई है। 13 बन चुके हैं, 13 यहां से बन चुके हैं। अब शुरुआत हो चुकी है, अब यहां से जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है यमन। मैं कह रहा हूं ना, यमन
जब तक है तब तक रन बनेंगे, क्योंकि यमन में वो काबिलियत है। खुद की ताकत पर विश्वास रखो तो दुनिया आपकी ताकत पर विश्वास रखेगी। और मेहनत करना बहुत जरूरी है। मेहनत के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। बिना मेहनत आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और अब कोशिश भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोशिश एकमात्र ऐसी उम्मीद होती है जो आप कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ऐसा स्ट्रोक खेला। लॉन्ग ऑफ से ये गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई। दो खिलाड़ियों के बीच में से 13 बन चुके हैं 6 विकेट के बाद। 5वीं ओवर का खेल चलता हुआ। उम्मीद का दिया अंधेरों में भी जलता है। उम्मीद का दिया अंधेरों में भी जलता है। हर टूट कर भी इंसान फिर संभलता है। जब सब कुछ खामोश सा लगने लगे ना, जब सब कुछ खामोश सा लगने लगे ना, उम्मीद ही है जो अंदर से आग जगाने लगता है। उम्मीद पर ही तो दुनिया कायम है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, वरना हर ख्वाब अधूरा और हर सफर तन्हा है। तो अब यहां से आपको तन्हा नहीं है। अब आपको यहां से यह सोचना है कि मेरे पर जिम्मेदारी है। ऊंची गई है, कैच का मौका फिर एक बार है। ओहो, कैच छूटा है। अंपायर 2 मिनट के लिए आपको गेम रोकना है। कैच ड्रॉप जरूर हुआ है। अब हमारे जो ऑफिशियल से 3 अंपायर है वो बातचीत करेंगे और उसके बाद जो एक निर्णय आएगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल सब्स्टिट्यूट के रूप में फील्डिंग के लिए गए हैं। ओ अच्छी गेंद है, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल भी है। वाइड, इस वाइड के साथ रन बने 15। सोहेल देखिए, छोटे उम्र का एक खिलाड़ी है, इतने बड़े टीम में खेल रहा है और खेलते हुए अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है। 15 यहां से बन चुके, 2 गेंदे हो चुके हैं। अब तक 6 रन खर्च कर चुके। अगली गेंद सोहेल की, सहत के लिए। इस बीच विकेट कीपर खराब विकेट कीपिंग होते हुए नजर आई है। रन चुराया है 1 वाइड प्लस 1, यानी मिलेंगे 2 रन। इस 2 के साथ रन संख्या 17। 5वीं ओवर का खेल चल रहा है, 17 बन चुके हैं। देखिए, अगर रन 50-60 भी बने ना तो भी अच्छा फाइटिंग लेवल का स्कोर हम कह सकते हैं, क्योंकि रजोसना के पास भी अच्छा बॉलिंग अटैक है। 17 बन चुके हैं। 5वीं ओवर का खेल चलता हुआ। 2 गेंदे हो चुके, आने वाले 4 गेंदों का खेल अभी बाकी है। इस बीच आ गई है फिर एक बार 1 बाउंस ओवर द रोप बाउंड्री, और 9+4। ये सोने पे सुहागा है, ये डूबते को तिनके का सहारा है और सुकून की राहत है। सुहेल, ये प्रेशर है, ये दबाव है, और वो दबाव साफ साफ जाहिर होता हुआ चेहरे पे। 9 पे आया ये 4, मिलेंगे ये 5, और ये 5 के बाद स्कोर हुआ 22। 22 यहां से बन चुके हैं। देखिए, अब स्कोर की शुरुआत हो रही है। अब यहां से रन संख्या आगे बढ़ती हुई, और जब जब उम्मीद का दामन है, यमन है, तो बल्लेबाजी करने में रन बनेंगे। अगली गेंद सोहेल की। यमन, ये आउटसाइड एज है, खिलाड़ी है तैनात, लिया गया है कैच। फ्री हिट बॉल है, हर 9 के बाद फ्री हिट है। सेलिब्रेशन हमें देखने के लिए 22, 6 विकेट के बाद। अगली गेंद फिर एक बार यमन, शॉर्ट पुल किया है डीप, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन बाहर। 6 रन आए हैं। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेंगे। जब बीच मैदान पर यमन है
तो पक्का नहीं छोड़ेंगे। गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई है 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 28। 5वीं ओवर का खेल चल रहा है जहां पर स्कोर पूरी तरह से थम गया था। स्पीड ब्रेकर था स्कोर में, ट्रैफिक में फंसी हुई थी गाड़ी, वहां से टीम के स्कोर को आगे लेकर जाते हुए यमन अगली गेंद सोहेल की सामना करेंगे। फिर एक बार मिड ऑफ से गेंद जाती हुई, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है, फंबल हुए हैं, मिसफील्ड हुई है, 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जाएंगे, दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। इस 2 के साथ 30 यहां से बन चुके हैं। 5 गेंदों का खेल हो चुका है, 30 रन बन चुके हैं 6 विकेट के बाद। 5वीं ओवर का खेल चल रहा है। अब यहां से स्कोर में इजाफा हो रहा है, स्कोर बढ़ रहा है, 30 बन चुके हैं। क्या आखिरी गेंद पे एक बड़ा स्ट्रोक आएगा सोहेल के खिलाफ यमन के बल्ले से? नहीं, ये देखिए लॉन्ग स्टॉप पे गेंद नॉन स्टॉप गई है। अब रजोसना की टीम है ना, इन्हें रन बनना बहुत जरूरी है और इनके खेमे में, इनके स्कोर कार्ड में रन आना बहुत जरूरी है। रन आए हैं 22 के रूप में 4। इस 4 के बाद 5 ओवर के खेल के बाद 34 रन बन चुके हैं, 34 बन चुके हैं। यमन अकेला लड़ रहा है, अकेला मेहनत करते हुए नजर आते हुए पारी को संभाल रहे हैं। देखिए विकेट कीपर से गलती हुई। मदीना 11 एक टीम जो इस साल खेल नहीं रही है, उसमें एक विकेट कीपर, बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपर रहे हैं माविया कोजर। वो अच्छी विकेट कीपिंग करते थे एमसीएल के फॉर्मेट में, तो शायद कहीं ना कहीं आपको अच्छी विकेट कीपिंग करना बहुत जरूरी है, आपके टीम के लिए रन बचाना बहुत जरूरी है। 34 बन चुके हैं। अब गेंदबाजी करने के लिए फौजान आए, गेंदबाजी करने के लिए 6ठी ओवर का खेल लेकर फौजान। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत हुई है। इस वाइड के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी 35 रनों पर। 35 बन चुके हैं। देखिए 35 और 37 की कभी जमती नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि बीच में 36 का आंकड़ा होता है और 35 यहां से बन चुके हैं। फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे सहद, रन आया है लेग बाय के रूप में 1। इस 1 के साथ रन संख्या 36 यहां से बन चुके। यमन 10 गेंदों में 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और रजोसना टीम की एकमात्र उम्मीद जो बीच मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हुए अब फौजान की गेंदबाजी को सामना करेंगे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट ऑन साइड में खेलने का प्रयास है, गेंद बल्ले का संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे, दूसरा रन, यस नो वेट, हो गया है दूसरा रन। अब क्या किया जाए? तो पहली गलती करे वो इंसान, दूसरी गलती करे वो नादान, तीसरी गलती करे वो शैतान और हर गलती को माफ करे वो हिंदुस्तान। पर क्रिकेट में गलती को माफी नहीं है ना मुन्ना ना। पैरों पे गेंद लगी, रन चुराए 2। इस 2 के साथ रन संख्या आगे बढ़ी 38 यहां से बन चुके हैं। 6ठी ओवर का खेल चल रहा है। देखिए 80 तक जा सकती है टीम अगर इस तरह से जाए तो। अगली गेंद, ओहो यमन यू ब्यूटी, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई है। शॉर्टम पुल का ये शॉट, लंबे कद का ये बल्लेबाज, जितना लंबा उतना लंबा ये शॉट, 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ रन संख्या 44। 6ठी ओवर का खेल चल रहा है। ये मैच दादी माँ की कहानी वाला है, अलग अलग ट्विस्ट है। ये सीरियल में जो एडवर्टाइजमेंट आता है अलग ट्विस्ट देता है, उसी तरह से ये मुकाबला है, अलग ट्विस्ट दे रहा है। अगली गेंद फौजान की यमन के लिए। फिर एक बार, इस बार खिलाड़ी है लेकिन खिलाड़ी के पास से गेंद जाएगी। तू चल मैं आई, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई 4 रनों के लिए। देखिए यमन शॉट अच्छा खेला था, ये पिकअप शॉट कह सकते हैं हम। खिलाड़ी ने रोकने का पूरा प्रयास किया था और जो दर्शकों को पहले कुछ ओवर में 4 ओवर में पूरी तरह से शांत थे, लेकिन उसके बाद जो शुरुआत हुई है, अब दर्शक भी कह रहे कि ये मुकाबला अच्छा है, ये मुकाबला देखने जैसा है और ये मुकाबले में मजा आ रही है। मैच टाइट। अगली गेंद, फिर एक बार यमन के बल्ले से लंबे कद का बल्लेबाज लंबा शॉट लगाने के लिए जाना जाता है। सिक्सर आया है। मैंने कहा ना, जब तक बीच मैदान पर यमन है तो ये मैं हूं ना का शाहरुख खान है। मैं हूं ना, क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस सिक्सर के बाद रन बने हैं 54, 54 रन बन चुके हैं। देखिए पहले शुरुआती में शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी 4 ओवर में, लेकिन उसके बाद जो यमन बल्लेबाजी कर रहे हैं वाकई में काबिले तारीफ। फौजान की अगली गेंद सामना करेंगे और आखिरी गेंद सामना करेंगे यमन। 19 खर्च कर चुके हैं अब तक। फिर एक बार ये ऐसा लगा कि मानो चाटा लगाया है।
शॉट ऑन पुल सक्सेसफुल, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर। रजो सना के खेमे में अब जाकर कहीं ना कहीं वो राहत की सांस आई है। सिक्सर, इस सिक्सर के बाद रन संख्या 60। 6 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 6 ओवर के खेल के बाद 15 गेंदों में 41 पर बल्लेबाजी कर रहे यमन। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जब टीम के शुरुआती बल्लेबाजों ने, ओपनर ने, मिडल ऑर्डर ने परफॉर्मेंस नहीं दिया, तब जाकर एक बल्लेबाज टिका रहा, मैदान पर जमा रहा और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 41 पर बल्लेबाजी कर रहे। देखिए, बल्लेबाज तब बड़ा बनता है जब प्रेशर में खेलता है, जब सिचुएशन को देखता है। इफ यू कैन स्टे पॉजिटिव इन नेगेटिव सिचुएशन, यू विन। वी लर्न फ्रॉम फेलियर, नॉट फ्रॉम सक्सेस। इंसान देखता है, इंसान सीखता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना पड़ता है। और आपको अपने जिंदगी का बेहतरीन प्रदर्शन अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी ही करना है। आताच करायचं आहे, इथेच करायचं आहे। काय करायचंय, कसा करायचंय ते दाखवून द्यायचं आहे। 12 गेंदों का खेल है। सहद, गेंदबाज सोहेल आए हैं राइट हम ओवर द विकेट से। इस बीच एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी है, ये खराब फील्डिंग हुई है। एक्स्ट्रा कवर पे गेंद जाती हुई 1 2 3 4 खिलाड़ी है तैनात। ढूंढो रे ढूंढो साजना हो रहा है। रन भी पूरे कर रहे हैं। अंपायर के निर्णय का इंतजार करेंगे। देखिए ये क्या हो रहा है बीच मैदान पर। 3 रन दौड़कर पूरे कर लिए हैं। अच्छी फील्डिंग की। एक्स्ट्रा कवर में जो खिलाड़ी थे उनसे मिस फील्डिंग हुई, फिर डीप एक्स्ट्रा कवर में जो खिलाड़ी भाग कर गए, अपने टीम के लिए 1 रन बचाए। रन बने हैं 63। 7वीं ओवर का खेल चलता हुआ। अब सोहेल की अगली गेंद यमन सामना करेंगे। ओ ये गेंद अच्छी है, ये गेंद बेहतरीन है। अपील भी होती हुई, वो हल्का सा उत्साह देखने के लिए मिलता हुआ। ये डॉट बॉल आती हुई। 16 गेंदों में 41 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 7वीं ओवर का खेल चल रहा है। वो 80 से 90 रन का स्कोर बनना बहुत जरूरी है। वो 80 से 90 बनना बहुत जरूरी है। फिर एक बार एक फाइटिंग लेवल का स्कोर खड़ा करना बहुत जरूरी है। सोहेल की अगली गेंद फुल टॉस है। स्क्वायर लेग से गेंद पास होती हुई डीप स्क्वायर लेग में खिलाड़ी है तैनात। 1 रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए नहीं जाएंगे। इसके बाद होने वाला मुकाबला मोमिन नगर वर्सेस मुडाना। आज के दिन का वो आखिरी मुकाबला होगा। मोमिन नगर बनाम मुडाना। इनिंग ब्रेक में आपको टॉस के लिए टॉस बॉक्स में आना है। सोहेल अब तक 25 रन खर्च कर चुके, अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। शहद, ओ फुल टॉस है, लेकिन फुल टॉस का ये लाभ नहीं उठा पाएंगे। और फुल टॉस भी जो कर रहे हैं ना, वो तेज रफ्तार के साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बल्लेबाज को मौका मिल रहा है शॉट लगाने का। वो सही टाइमिंग होना बहुत जरूरी है। और ये कब बनता है? प्रैक्टिस से। जब तेज तरार, और अब बाजुओं में दम है, कंधों में ताकत है सोहेल के। कम उम्र का सितारा ही है। फिर एक बार अगली गेंद, इस समय वाइड बॉल। इस वाइड के साथ रन संख्या 65। हमारे साथ में ऑनलाइन स्कोरर सनी आचार्य और साथ ही साथ ऑफलाइन स्कोरर अब्दुल्ला इस्माइल। अगली गेंद पैरों पे लगी है। इस्माइल हमारे साथ में स्कोरिंग की भूमिका में मैनुअल स्कोरर। 1 रन लिया गया है लेग बाय के रूप में। इस 1 के साथ रन संख्या 66। अब 7वीं ओवर की आखिरी गेंद है और स्ट्राइक पर यमन है। क्या अब आखिरी गेंद पे यमन के बल्ले से छोटी सी उम्मीद भी बड़ा सहारा होती है? अंधेरों में एक रोशनी का इशारा भी काफी होता है। ओ गेंद पैरों से लगी है। अपील हो रही है लेग बिफोर विकेट की, और विकेट आया है यमन का, यानी यमन की पारी होती हुई समाप्त। सही सटीक टप्पे के साथ गेंद पैरों पे लगी। गेंदबाज को बैक किया गया। कैप्टन स्टार 11 टोकरिया के जो कप्तान है, उन्होंने मुस्तकीम अब्दुल हमीद दवा, इन्होंने अपने गेंदबाज जो सोहेल को बैक किया। देखिए बिल्कुल गेंद टो क्रशिंग यॉर्कर था और मिडल स्टंप पे पाए गए, पकड़े गए बल्लेबाज यमन। अच्छी गेंद थी। इस गेंद का जवाब नहीं होता है बल्लेबाजों के पास। जब आपका नसीब बहुत ही अच्छा हो तो कहीं ना कहीं आप बच सकते हैं, लेकिन इस गेंद का जवाब नहीं होता है। अब इस गेंद पे केवल सम्मान दे सकते हो, आप डिफेंस कर सकते हो,
7 विकेट के नुकसान पर अच्छी पारी के बाद वापस आते हुए यमन रजोसना की टीम की ओर से एक महत्वपूर्ण पारी खेली अपनी टीम के लिए। दर्शकों का सैलाब आया आज फिरोजपुरा गांव में। आसपास के गांव से सारे लोग यहां पर आज एमसीएल के त्योहार में आए हैं। जब समर वेकेशन आता है तो लोग यहां वहां जहां कहां जाते हैं, लेकिन जो हमारा मोमन समाज है, चिलिया समाज है, वो सब फिरोजपुरा गांव में आता है। वाइट बॉल, इस वाइट के साथ रन संख्या 67, 7 विकेट के नुकसान पर रजोसना और स्टार 11 टोकरिया के बीच में आज के दिन का चौथा मुकाबला चलता हुआ। इस बीच जगह बनाकर ऑन साइड में बैकफुट पर हटकर खेला, मिड ऑन में खिलाड़ी थे, खराब फील्डिंग हुई है, 1 रन लिया गया है। इस एक के साथ रन संख्या 68, 68 रन बन चुके हैं। आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ, स्लॉग ओवर चलता हुआ। अभी भी यहां से 12 आएंगे ना तो 80 तक बन सकते हैं। और नए बल्लेबाज माविया आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब माविया किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं वो देखना होगा। अच्छा शॉट खेला है, आते ही साथ अब माविया को कहां छुपा कर रखा था, और छुपा के रखा तो मानो ऐसा लगा कि डगआउट से सेट कर कर भेजा था। आते ही साथ बेहतरीन स्ट्रोक देखने के लिए मिला, खड़े खड़े बेहतरीन स्ट्रोक, जगह बनाकर इनसाइड आउट, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर, 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ रन संख्या 74। अगली गेंद फिर एक बार, अब इस बार पुल करना चाहते थे, वो गेंद बल्ले पे ठीक तरह से आई नहीं। 3 गेंदें हो चुके। इसके बाद होने वाला मुकाबला, आज के दिन का आखिरी मुकाबला मोमिन नगर बनाम मुडाना। मैं दोनों टीम के कैप्टन से गुजारिश करता हूं कि आपको रेडी रहना है। देखिए ये हाँ कैसा शॉट, सुपला शॉट, ले भारी, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ अनोखे अंदाज में शॉट खेला। एक पहले जगह बनाई, जगह बनाकर बैठे, बैठक शॉट, और उसके बाद फिर स्कूप। क्या क्या नहीं था इस शॉट में, सब कुछ था। 78 बन चुके हैं। फिर एक बार ये टप्पा बढ़कर नीचे रहने वाली गेंद, आखिरी गेंद है, 78 बन चुके हैं। देखिए अरमान सर, मैंने इनिंग की शुरुआत में कहा था कि 80 बनेंगे। ये 10 साल से कमेंट्री कर रहा हूं, बचपन से कमेंट्री कर रहा हूं। अब कैच का मौका है, कैच लिया जाएगा। विकेट नंबर 8। अरमान भाई 80 कहा था, 79 बना, कोई बात नहीं। 79 टारगेट है, 78 बना है। अब ये 48 गेंदों में 79 स्टार 11 टोकरिया की टीम बना पाएगी या नहीं, वो हमारे जो कमेंटेटर हैं उनकी जबानी आप सुनोगे, और मैदान के भीतर स्टार 11 का खेल आप देखोगे। कमेंट्री बॉक्स में होगा बदल, हमारे साथी कमेंटेटर अरमान खान सर। टॉस टाइम, आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा। एक तरफ है टीम टॉस टाइम, आज के दिन का आखिरी मुकाबला होगा। एक तरफ है टीम मोमिन नगर तो दूसरी तरफ है टीम मुडाना। मैं दोनों टीम के कैप्टन से गुजारिश करता हूं कि टॉस के लिए आइए, और ये टॉस के लिए हम हमारे मेहमान रिजवान भाई सुनसरा इन्हें आवाज देंगे कि इनके दस्ते मुबारक से आज के दिन के आखिरी मुकाबले का टॉस होगा। आइए मोमिन नगर टीम के कैप्टन अरशद अफजल पटेल, तो दूसरी तरफ मुडाना टीम के कैप्टन अब्दुल समद आरिफ चारोलिया। दोनों टीम के कैप्टन हमारे साथ में आ चुके हैं, और रिजवान भाई सुनसरा साहब, रिजवान सुनसरा साहब हमारे साथ टॉस के लिए ज्वाइन हो चुके हैं। टॉस होगा आज के दिन के आखिरी मुकाबले का। सिक्का उछलेगा, कॉल कौन? टेल
हेड हेड आया है, यानी टॉस मोमिन स्ट्राइकर्स मोमिन नगर के पक्ष में गया है। टॉस आपने जीता है, टॉस जीतकर निर्णय क्या रहेगा? वी वुड लाइक टू बोल फर्स्ट। गेंदबाजी करने का फैसला करेंगे टॉस जीतकर। अब आप जानते हैं मुडाना 11 जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है, मुडाना का आज के दिन में बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है, क्या रणनीति रहेगी? टीम अच्छी है लेकिन हमारे पास भी बॉलर अच्छे हैं, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम स्कोर पे रोके और एक अच्छा मैच खेलें। जी, ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं, ऑल द बेस्ट मैच के लिए। मैं आपकी मालूमात को बताना चाहूंगा कि मोमिन नगर एक ऐसी टीम है जो हर साल खेली, हर सीजन खेली और सीजन 7 और सीजन 8 की चैंपियन भी रही है। थैंक यू। अगर आप टॉस जीते तो आपका निर्णय क्या होता? बैटिंग का फैसला करते हम। बल्लेबाजी करने का फैसला करते, लेकिन अभी बल्लेबाजी ही आई है और नियति भी, नसीब भी आपका साथ दे रही है। बैटिंग करते हुए अब कितने रन बनाना चाहेंगे? 100+ बनाना चाहेंगे इंशाल्लाह। 100+ बनाना चाहेंगे। एक बार मैं पूछना चाहूंगा, एमसीएल के मैनेजमेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा मैनेजमेंट है माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो न्यूज फ्रॉम द सेंटर, टॉस जीता है मोमिन नगर ने, टॉस जीत कर लिया है फील्डिंग करने का फैसला और बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया है टीम मुडाना 11 को। चलते हैं ये मैच की ओर। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़े एक एक्सपीरियंस कमेंटेटर, मुंबई की बुलंद आवाज अरमान खान सर, ओवर टू यू। Thank you, Rahit Bhai Solkar. The power pack of energy, Rahit Solkar from Ratnagiri. अंपायर का इशारा ये इम्पैक्ट प्लेयर का आ रहा है। इम्पैक्ट प्लेयर बल्लेबाजी के लिए मैदान में पहुंच रहे हैं। गेंदबाजी के लिए इम्पैक्ट प्लेयर आ रहे हैं। थैंक यू। इम्पैक्ट प्लेयर गेंदबाजी करेंगे। सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं मैदान के दरमियान। टोकारिया टीम इम्पैक्ट प्लेयर हैं जो गेंदबाजी के लिए आए हैं। मैं चाहूंगा कि रजोसना के जो 12th मैन हैं प्लीज हमारे साथ ही बने रहें। मोहम्मद रजोसना इम्पैक्ट प्लेयर करेंगे पहले ओवर में गेंदबाजी। टारगेट है 79 रनों का। डायमंड 11 रजोसना ने पहले बल्लेबाजी की और आप यकीन मानेंगे मेरी इस बात का, जो लोग अभी अभी यूट्यूब पर जुड़े हैं मदीना क्रिकेट लीग में, अंपायर स्कोरर की तरफ इशारा करते हुए, यस वी आर सेट फॉर द मैच। इम्पैक्ट प्लेयर मोहम्मद रजोसना करेंगे गेंदबाजी और पहली ही बॉल पर स्ट्राइकिंग एंड पर आए हैं मुस्तकीम। और पिछले मैच में भी मुस्तकीम ने इसी अंदाज में अपनी पारी का आगाज किया था। पहली ही बॉल पर सिक्सर लगाकर शुरुआत की थी और इस मैच में भी पहली बॉल पर ही सिक्सर आता हुआ। पहली गेंद पर सिक्सर और दूसरी गेंद पर आउट भी होते हुए। मुस्तकीम वो बल्लेबाज हैं जो आते हैं पूरे अंदाज में, पूरे तेवर में आगाज करते हैं और उतने ही जल्दी पवेलियन भी लौट जाते हैं। मैंने एक कमेंटेटर को ये कहते हुए सुना कि कुछ खिलाड़ी इस तरह होते हैं कि चले तो चांद तक वरना शाम तक खत्म। मुस्तकीम हालांकि ये लाइन अपने साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे। पहले मैच में भी एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया, एक चौका लगाया, उसके बाद आउट होकर पवेलियन लौट गए और इस मैच में भी पहली बॉल पर सिक्सर लगाया। थोड़ा सा टेम्परामेंट और चाहिए मुस्तकीम के लिए। आउट हुए वहां पर टोकरिया के पहले बल्लेबाज, इस टीम के ओनर हैं शाही फैमिली रेस्टोरेंट के मौलाना इलियास अब्दुल रज़ाक दोआ और टीम के कैप्टन मुस्तकीम आउट होकर पवेलियन लौटे। अब उनकी जगह लेने नए बल्लेबाज आमिर आए हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। आमिर और आदिल। और क्या यहां पर एक और मौका है? जी नहीं, नो मैच लैंड में गेंद गिरेगी। मुझे अभी भी याद आ रहा है टोकरिया ने पहली पारी में जब गेंदबाजी की, पहले 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 9 रन दिए थे और 5 बल्लेबाजों का विकेट लेने में कामयाब भी रहे थे। उसके बाद रजोसना के बल्लेबाजों ने और खास तौर पर यमन ने जिस तरह से वापसी दिलाई अपनी टीम को, 78 रन तक के आंकड़े तक पहुंचाया। एक ऐसा टोटल, एक ऐसा सम्मानजनक टोटल अपनी टीम के लिए बनाया जो कोई भी टीम के गेंदबाज डिफेंड करने के लिए जी जान लगा सकते हैं। दूसरी इनिंग में गेंदबाजी के लिए आपके पास इतने तो रन चाहिए कि आप लड़ पाएं।
यहां पर ब्लेड ऑफ द बैट लगकर गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ 4 रन का इशारा। 78 बना, 79 का टारगेट। और आपकी गेंदबाजी ढाल तभी बनेगी जब आपकी बल्लेबाजी तलवार होगी। इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचा है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदों के बाद। और यह इस ओवर की आखिरी गेंद सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने हाथ में रखना पसंद करेंगे आदिल। ओवर समाप्त हुआ पहले ओवर के बाद स्कोर है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टीम राजोसना की अगर बात की जाए तो इस टीम के ओनर हैं अमन आइसक्रीम की तरफ से नईम भाई, और अमन आइसक्रीम का एक स्टॉल भी रखा गया है कमेंट्री बॉक्स के एग्जैक्टली पीछे। अगर आपको अमन आइसक्रीम के आइसक्रीम टेस्ट करने हैं तो आप जा सकते हैं उनके स्टॉल पर। अमन आइसक्रीम के बहुत ही बेहतरीन जो प्रोडक्ट्स हैं आइसक्रीम के उन्हें आप टेस्ट कर सकते हैं। 3 स्टॉल रखे गए हैं हमारे इस टूर्नामेंट में कमेंट्री बॉक्स के पीछे। एक है अमन आइसक्रीम का, एक है फूड पॉइंट रेस्टोरेंट का, और एक है बेवरेजेस का, नायाब बेवरेजेस। ओवर नंबर 2 की शुरुआत। यमन आए गेंदबाजी के लिए और आदिल के बल्ले से इस ओवर का शुरुआत सिक्सर के साथ। लक्ष्य बहुत लंबा नहीं है और टोकरिया के बल्लेबाज जानते हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहीं भी सहम कर बल्लेबाजी नहीं करनी है, डर कर बल्लेबाजी नहीं करनी है, अपने अंदाज में बल्लेबाजी करनी है। ओवर की शुरुआत आदिल के सिक्सर के साथ और उसके बाद दूसरी गेंद भी जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। बैक टू बैक 2 सिक्सर्स आते हुए पिछली मैच में मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजे गए थे आदिल, और उनके बल्ले से आते हुए 2 गेंदों में 2 सिक्सर्स। गेंदबाजी भी बहुत बेहतरीन की है आदिल ने। शुरुआती 4 ओवर्स में से 2 ओवर आदिल के रहे थे, 2 विकेट्स भी उन्होंने लिए थे, और अब बल्लेबाजी में भी 2 गेंदों में 2 सिक्सर्स। इससे पहले एक चौका आया। 5 बॉल में 17 रन बना चुके हैं आदिल। यहां पर निशाना चूक गया। अच्छी बात यह है कि फिटनेस बहुत बेहतरीन है, एथलेटिज्म देखने को मिल रहा है आदिल और आमिर की इस जोड़ी में। जितने बेहतरीन शॉट लगाते हैं चौके और सिक्सर के लिए, उतनी ही अच्छी तालमेल है विकेटों के दरमियान, रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए। 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर आमिर ने अपना अकाउंट ओपन किया है सिंगल की मदद से, और आदिल 6 बॉल में 17 रन पर पहुंचे हैं। यमन जो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, 40 रनों की पारी, 40 प्लस की पारी यमन ने खेली है। 78 रन जो बने हैं उनमें अकेले यमन ने 40 प्लस रन्स बनाए। ये फुल टॉस गेंद थी, शायद वेस्ट हाइट के ऊपर भी, और नो बॉल का इशारा अंपायर ने तुरंत दे दिया। अगली गेंद फ्री हिट रहेगी और फ्री हिट का मौका है। अब लाइसेंस मिल चुका है फ्री हिट का आदिल को। और ये फ्री हिट गेंद पर पुल कर दिया है। गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। आदिल के बल्ले से आता हुआ ये सिक्सर। जब आदिल बल्लेबाजी करते हैं, यमन बल्लेबाजी करते हैं, मुस्तकीम बल्लेबाजी करते हैं, वहाब की बल्लेबाजी हमने देखी, जैद की बल्लेबाजी देखी, ऐसा लगता है कितना आसान है रनों को बनाना, लेकिन कितना मुश्किल है रनों को बनाना ये तो बल्लेबाज ही जानते हैं। इस सिक्सर की मदद से स्कोर बढ़कर पहुंचा है 31 रन पर। यमन के ओवर की अगली गेंद, और इस बार शायद मौका है, बल्ले पर लगी है गेंद। जी हां, अंपायर ने उस अपील को मान लिया है और यह आता हुआ विकेट। आदिल का विकेट गिरा 31 के स्कोर पर। यह विकेट नंबर 2।
आदिल आउट हुए 23 रन बनाकर। इकतीस रन 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले के ओवर की ये आखिरी गेंद, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद रहेगी। और इस गेंद का सामना करेंगे नए बल्लेबाज मोहम्मद। आमिर और मोहम्मद की जोड़ी। और आते ही साथ ऊंचा खेल बैठे हैं, खतरा हो सकता है। और ये कैच यहां पर लिया जाता हुआ, एक और विकेट मिलता हुआ। बैक टू बैक 2 विकेट्स यमन ने अपने इस ओवर में ले लिए। पहले आउट किया आदिल को और अब नए बल्लेबाज को भी चलता किया। ओवर समाप्त हुए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर का खेल होने के बाद जब 31 बने हैं, अब आने वाले 6 ओवर्स में 48 रन चाहिए। तौसीफ आए हैं नए बल्लेबाज जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। आमिर रहेंगे स्ट्राइकिंग एंड पर। गेंदबाजी में देखते हैं अब किसे आमिर है स्ट्राइकिंग एंड पर। 6 ओवर में 48 रन चाहिए। राजस्थान की टीम कोशिश यही है कि हर ओवर में ब्रेक थ्रू मिलता रहे, विकेट्स मिलते रहें और दबाव बनाया जाए। 79 रनों के टारगेट को डिफेंड करना है राजस्थान टीम को। अमन आइसक्रीम नईम भाई हैं टीम के ओनर और सहाद टीम के कैप्टन हैं। वहीं अगर बात की जाए टीम टोकरिया की, शाही फैमिली रेस्टोरेंट के मौलाना इलियास अब्दुल रज़ाक दवा ये टीम के ओनर हैं और मुस्तकीम ये टीम के कैप्टन हैं। 8 ओवर के मुकाबले ओवर दर ओवर तब्दील होते रहते हैं। पहली पारी में हमने शुरुआती 4 ओवर में जब मुकाबला देखा था, ऐसा लग रहा था कि टोकरिया टीम के लिए ये वन साइडेड मुकाबला रहेगा, लेकिन उसके बाद वापसी की राजस्थान की टीम ने। और अब दूसरी पारी में इवनली पॉइज्ड नजर आ रहा है ये मुकाबला। 31 पे 3 है और पावर प्ले के ओवर समाप्त हो चुके हैं। ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज मुस्तकीम आउट हुए, आदिल आउट हुए और एक और बल्लेबाज आते ही साथ पवेलियन लौट गए। ये शॉट जबरदस्त है। गेंद आई है बल्ले के रडार में और जाएगी बाउंड्री लाइन के पार। आमिर के बैट से आता हुआ ये सिक्सर। माहौल शांत है, रात्रि के 11:15 बजने को हैं। दोनों टीमें बहुत मजबूत हैं। जीत के लिए दोनों टीमों की तरफ से जो संघर्ष है वो जारी है और जीत की चाहत दिल में अगर हो तो संघर्ष आपके रास्ते को नहीं रोक पाएगा। ना कोई संघर्ष और ना कोई तकलीफ तो फिर क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं अगर जीत की आग लगी हो सीने में। राजस्थान और टोकरिया टीम के लिए यह मुकाबला। 1 बाउंस का इशारा अंपायर ने गेंदबाज को दिया। 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में सलीम ने अब तक 5 बॉल में 7 रन दिए हैं। क्या कोई अंपायर डिस्कशन चल रहा है दोनों बल्लेबाजों का? अंपायर का कोई इशारा तो नजर नहीं आया अभी तक। ऑन फील्ड डिसीजन वैलिड बॉल का था। दोनों बल्लेबाजों का डिस्कशन हुआ और अंपायर ने भी आपस में एक मशवरा किया और उसे वैलिड बॉल ही
घोषित किया। लास्ट बॉल टू गो। और इस बार क्या बल्ले पर गेंद लगी है, शायद मुझे लग रहा है कि हल्का सा कनेक्शन कहीं ना कहीं हुआ है। जी हां, और ऊपरी सिरे पर बल्ले के लगने के बाद गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। चौके के साथ ये ओवर नंबर 3 यहां पर समाप्त हुआ। 3 ओवर के बाद स्कोर है 42, 3 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 5 ओवर का खेल बाकी, और 5 ओवर में चाहिए 37 रन्स। 30 बॉल्स एंड 37 रन्स रिक्वायर्ड। डायमंड 11 राजोसना वर्सेस टोकरिया स्टार 11 की ये टीम आमने सामने है। इसके बाद अगला मुकाबला मोमिन नगर और मुडाना टीम के दरमियान खेला जाना है। मोहम्मद करेंगे गेंदबाजी। अपने पिछले ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था मोहम्मद ने। पारी का आगाज किया था गेंदबाजी में। 30 बॉल पे 37 चाहिए, और आमिर थोड़ा संभल कर खेलते हुए वहां एक एंड पर टिके रहना पसंद करते हैं। लंबी पारियां खेलने में इनका बहुत विश्वास है। 43 फॉर 3। ये व्हाइट बॉल का इशारा। अब तक के छोटे टोटल्स जो बने हैं, कोई भी छोटा टोटल डिफेंड नहीं हो पाया है, चाहे वो 60-70 वाला छोटा टोटल रहा हो, 80 का 78-79 का टोटल रहा हो। एक मैच में हमने और देखा जब 78 का टारगेट था। लेकिन जितने भी टोटल 100 से कम बने हैं वो डिफेंड नहीं हो पाए हैं। दूसरी पारी में 100 से कम रन को डिफेंड कर पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा किसी भी टीम के लिए। 44, 3 विकेट के नुकसान पर। यहां मौका है विकेट लेने का, और डीप में खिलाड़ी मौजूद। बेहतरीन कैच देखने को मिलता हुआ राजस्थान को मिलती हुई ये चौथी सफलता। (44 रन्स 4 विकेट के नुकसान पर। देखते हैं नए बल्लेबाज कौन आएंगे। फैजुद्दीन आ रहे हैं नए बल्लेबाज। स्कोर है 44, 4 विकेट के नुकसान पर। 27 बॉल में 35 बने हैं। 27 बॉल में 35 चाहिए। 33.3 ओवर्स में 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर बने हैं। एक दो विकेट और अगर इस अंतराल पर, इस मोड़ पर राजस्थान की टीम को मिल जाते हैं तो मैच खुल जाएगा। फैजुद्दीन के लिए गेंद, सिंगल के साथ फैज ने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है और टीम के स्कोर को पहुंचाया है 45 रनों पर। कई मर्तबा माहौल बहुत शांत रहता है, लेकिन शांत माहौल के पीछे भी कई ऐसे कार्य होते रहते हैं जो मैच के लिए बहुत ज़रूरी रहते हैं। आप अगर देखें इस समय एक तरफा मुकाबला कुछ लोग समझ रहे होंगे इसे, लेकिन राजस्थान अगर 2 विकेट्स इस मोड़ पर लेने में कामयाब होते हैं, क्विक 2 विकेट्स अगर मिल जाएं तो मैच पूरी तरह से 50-50 वाली सिचुएशन में आ जाएगा। संभल कर खेलते हुए 4 ओवर समाप्त हुए। यहां पर 4 ओवर के बाद स्कोर है 46 और अब समय है ड्रिंक्स ब्रेक का। 4 ओवर का खेल बाकी है और 4 ओवर में चाहिए 33 रन्स। 46 पे 4 बने हैं। 24 बॉल पे 33 रन्स
24 पे 33 की आवश्यकता। ड्रिंक ब्रेक के बाद कमेंट्री बॉक्स में हुआ परिवर्तन। आते ही साथ पहली गेंद में स्वागत किया है हमारे मान्यवर जो मेहमान बैठे हैं मुख्य मंच पर, उनका सिक्सर। इस सिक्सर के बाद 52 रन। थैंक यू अरमान सर, पहले 4 ओवर आपने इनकी जबानी सुनी। सलीम कवर पॉइंट में खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लिया गया। इस एक के साथ रन संख्या 53। आमिर 9 गेंदों में 17 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और फैजुद्दीन 2 पर 1। 53 बन चुके हैं। सनी आचार्य हमारे ऑफिशियल स्कोरर। ये छोटी गेंद थी, लेकिन छोटी गेंद का बड़ा फायदा नहीं उठा पाए स्टार 11 टोकरिया के बल्लेबाज। देखिए रजोसना टीम के जो स्पॉन्सर है ना, अमन आइसक्रीम, ओनर नईम इस्माइल नरसोला अभी अभी आइसक्रीम का आनंद लेकर आए हैं। ओह, डांडी 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 डांडी, गुल। बल्लेबाज को वापस आना पड़ेगा। अब तक अच्छी बल्लेबाजी कह सकते थे हम, जिस तरह से स्कोर हुआ था 5 विकेट के बाद। अभी भी इस मैच में वापस आ सकती है रजोसना की टीम। ऑफ स्टंप को बाहर निकाला है गेंदबाज सलीम ने। क्या एक्सप्रेशन है चेहरे पे, क्या एग्रेशन नजर आता हुआ, और ये होना भी चाहिए। ये लो फुल टॉस को यॉर्कर में तब्दील किया है और ये सेलिब्रेशन साफ साफ जाहिर करता है। 5 विकेट के बाद रन बने हैं 53। अब यहां से 20 पे 26 की आवश्यकता है। 20 पे 26। सोहेल आए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। सोहेल ये ऑलराउंडर खिलाड़ी है जो गेंदबाजी अच्छा करता है, बल्लेबाजी अच्छा करते हैं। और टोकरिया टीम के स्पॉन्सर शाही फैमिली रेस्टोरेंट, मौलाना इलियास अब्दुल रज्जाक दव्वा, ये टीम के ओनर है स्टार 11 टोकरिया। इस बीच सलीम की अगली गेंद। नए बल्लेबाज सुहेल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। मैच में जान बाकी है। अगली गेंद पहली बार सामना करेंगे। डेड बॉल। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। अभी तो ठामी है मुट्ठी पर जमी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सलीम की अगली गेंद सोहेल खेले, ओह, उछाल लेकर अनइवन बाउंस देखने के लिए मिली। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। देखिए ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस तरह से गेंदबाजी हुई तो एक गेंद, 1 to go। आखिरी गेंद यहां से आना बाकी है। इस बीच क्रॉस बैट से खेला है, मिडॉन में खिलाड़ी तैनात है। अच्छी गेंदबाजी की है सलीम ने। अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे थे, 18 रन खर्च किए, 1 विकेट इनके नाम रहा। तो यानी 12 गेंदों में 18 रन खर्च किए हैं सलीम ने, 1 विकेट प्राप्त कर चुके हैं। अब 53 बन चुके हैं 5 ओवर के खेल के बाद। 30 गेंदों के खेल के बाद 53 बन चुके हैं। 18 गेंदों में 26 की आवश्यकता है। 18 गेंदों में 26 की आवश्यकता है। अब कौन जीतेगा, कौन हारेगा? क्या रजोसना की टीम जीतेगी या फिर टोकरिया की टीम जीतेगी? या आने वाला समय जरूर बताएगा। देखिए वेळेची किंमत त्या वर्तमान पत्राला विचारा, जो सकाळी 4 रुपये असतो तोच रात्री रद्दीत 4 रुपये किलोनी असतो। अब वक्त की कीमत उस न्यूज़पेपर से पूछो जो सुबह 4 रुपए से बिकता है, वही रात में रद्दी के भाव में 4 रुपए किलो से बिकता है। तो वक्त की बात होती है। 18 गेंदों में 26 की आवश्यकता। अपील हुई है, मैच में मजा आ रहा है। हवा टाइट, मैच टाइट, मौसम टाइट, क्या मैच होता हुआ। अब 17 में 26 की आवश्यकता है। रजोसना लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, स्लॉक स्वीप का प्रयास है। इस बीच फिर एक बार अपील होते हुए नजर आई है। क्या गेंदबाजी की है, क्या कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं। रजोसना जो बल्लेबाजी कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि स्कोर नहीं होगा। 9 रन पर 6 विकेट थे। उसके बाद यमन ने 41 रन की पारी खेली। स्कोर को 78, 79 का लक्ष्य, वो लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम टोकरिया 11। इस बीच ओवर पिच गेंद है, स्ट्रेट खेला है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात है। खिलाड़ी ओह, अच्छी फील्डिंग की है, अपनी टीम के लिए रन बचाए हैं। रन लिया है केवल 1। इस 1 के बाद रन संख्या 54। अब 15 में 25 की आवश्यकता है। अब तक अरमान सर ने कहा है कि लो स्कोर जो है डिफेंड नहीं हुए हैं।
लेकिन ये क्रिकेट का खेल ऐसा है ना, कभी भी कहीं भी कैसे भी कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा मुकाबला चल रहा है। 15 में 25 की आवश्यकता। गेंदबाज हंजला 3 गेंदों में 1 ही खर्च कर चुके हैं। हो फिर एक बार गेंद अंदर, डंडी बाहर, रफ्तार से किया गिरफ्तार। बल्लेबाज सोहेल को आना पड़ेगा वापस। और अरमान सर ने यह भी कहा था कि अगर टोकरिया के 2 विकेट आते हैं तो कहानी चेंज होती है, मैच चेंज होती है। देखिए किस तरह से फर्नीचर डिस्ट्रॉय करते हुए नजर आए हैं गेंदबाज हंजला, और हाथों को वो हेलीकॉप्टर की तरह घुमाते हुए भी नजर आए हैं। तो ये सेलिब्रेशन साफ साफ नजर आता हुआ। अब सोहेल का विकेट जा चुका है। क्या मुकाबला चल रहा है। मैंने कहा है ना, आखिरी गेंद तक ये मुकाबला जाएगा। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए अबू बकर, और अबू बकर में वो खासियत है, मैं यही सोच रहा हूं अबू बकर नए बल्लेबाज हैं। 6 विकेट के बाद 54 बने हैं। 14 गेंदों में 25 की आवश्यकता। अब क्या ये 2 गेंदें यहां से रन आएंगे जो नए बल्लेबाज अबू बकर बल्लेबाजी करने के लिए गए। हंजला की अगली गेंद, फिर एक बार अच्छी गेंद है, सही टप्पे के साथ गेंदबाजी हो रही है। थर्ड मैन की तरफ गेंद जा रही है, फील्डिंग हुई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गेंद को रुकाया है। लेग बाय के रूप में 2 रन चुराए हैं। 2 रन चुराए हैं। इस 2 के बाद रन संख्या 56। अब 13 पे 23 की आवश्यकता। देखिए अच्छी फील्डिंग है, रिप्ले में आप देख सकते हैं, लेकिन 2 खिलाड़ी आपस में भाग रहे थे। लेग बाय के रूप में 2 रन मिले। 56 बन चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद है हंजला की। अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे, 5 में अब तक सफल गेंदबाजी। फुल टॉस है, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा है, कैच का मौका है। ये कैच नहीं तो शायद मैच साबित हो सकती है। यहां से कैच लेते थे, 1 विकेट आता था, फिर प्रेशर बनता था, वो कैच ड्रॉप हुआ है, और आप ऐसे मुकाम पर कैच ड्रॉप नहीं कर सकते। ओवर की हुई समाप्ति। 6 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं अब तक 56, 6 विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंदें, 23 की आवश्यकता। यहां पे कुछ कह रहे हैं कि रजोसना जीतेगी, वहां पे कुछ कह रहे हैं कि टोकरिया जीतेगी, यहां पे कह रहे हैं कि मौलाना इलियास अब्दुल रज्जाक दहुआ साहब इनकी टीम जीतेगी, तो दूसरे तरफ कह रहे हैं कि नईम साहब इनकी टीम जीतेगी। लेकिन जो मैदान के भीतर अच्छा खेलेगा वही टीम जीतेगी। अब व्हाट इज क्रिकेट? C for challenge, R for respect, I for inspiration, C for confidence, K for keep going, E for exam, T for trust. This is cricket. अब चैलेंज और कॉन्फिडेंस के साथ खेलना बहुत जरूरी है। 12 में बनाने 23। गेंदबाज आए यमन, राइट आर्म राउंड विकेट ऑन साइड में खेला है, कलाइयों को इस्तेमाल किया है। स्क्वायर लेग में खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लिया जाएगा, दूसरे के लिए जाना चाहेंगे। रन आउट का मौका, ये नहीं गलती करना चाहिए थी, दूसरे के लिए जाना चाहते थे। ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई बीच मैदान पे तू मैं डॉक्टर डॉक्टर देखने के लिए मिला, गलत कॉल, और रन आउट के रूप में ये विकेट आता हुआ। विकेट नंबर 7, विकेट नंबर 7। देखिए लो स्कोर अब तक डिफेंड नहीं हुए, लेकिन ये मुकाबला अलग है, ये मैच अलग है। बेहतरीन फील्डिंग हुई रन आउट के रूप में, लेकिन अभी भी स्टार 11 टोकरिया की जो टीम है ना, यहां से मैच में वापस आ सकती। 1-2 बड़े स्ट्रोक, एक भी अगर यहां से बड़ा शॉट आता है ना, पूरी तरह से प्रेशर रिलीज कर सकता है, और वो है क्षमता। मैंने चिलिया समाज, जो हमारा मोमन समाज है, इसमें देखा है कि बल्लेबाज है ना, हर टीम में, कोई भी टीम में, वो आखिर में भी आके सिक्सर लगाने की ताकत रखता है। तो ऐसी टीम है ये, और इंपैक्ट का इस्तेमाल किया गया। अब इंपैक्ट क्या, इंपैक्टफुल पारी खेलने में कामयाब हो गए। इंपैक्ट बल्लेबाज आए हैं। मोहम्मद दागा है बल्लेबाजी करने के लिए। इंपैक्ट मोहम्मद इंपैक्ट बल्लेबाज गए। अब इंपैक्ट को लिया ही इसीलिए जाता है, इंपैक्ट का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है कि कहीं ना कहीं इंपैक्टफुल पारी खेली जाए।
इस बीच फिर एक बार स्लॉक स्वीप खेलना चाहते थे, घुटनों को टेक कर खेलना चाहते थे डाउन द लेग साइड। वाइड बॉल अंपायर का इशारा आता हुआ इस वाइड के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 58। अब 11 में 21 की आवश्यकता। यमन की अगली गेंद ऑफ ड्राइव किया है, मिड ऑफ से गेंद ट्रैवल होती हुई लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी जब तक के जाते फील्ड करते। पहली गलती, दूसरी गलती, तीसरी गलती, बार बार गेंद हाथ से छूट रही थी। एक ही रन लिया गया, इतने गलतियों के बावजूद भी एक ही रन लिया गया। अब रन आना टोकरिया टीम को बहुत जरूरी है। अब 10 पे बनाने 20, 59 यहां से बन चुके हैं। 9 पे 6 विकेट थे रजोसना टीम के। यमन 41 रन बनाए थे, जो गेंदबाज यमन है उन्होंने ही, और बेहतरीन प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। 2 विकेट इनके नाम भी रहे हैं। देखिए अगर मैच टाई होता है ना, तो जिसके विकेट कम गिरे हैं ना वो टीम जीत जाएगी। तो ये तो टाई होने की बात की कहानी है। यमन की अगली गेंद फिर एक बार सीधे बल्ले के साथ अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए यमन क्या गेंदबाजी हो रही है, बेहतरीन प्रदर्शन। 7वीं ओवर का खेल चलता हुआ 4 गेंदें यहां से हो चुके, आने वाली 2 गेंदों का खेल बचा है। अब 8 में बनाने 20, 8 गेंदों में 20 की आवश्यकता। 8 में 20, एक बड़ा स्ट्रोक, टोकरिया टीम राहत की सांस ले सकती है यहां से। एक बड़ा शॉट। इस बीच ऑन साइड में खेले, रन नहीं ले रहे। कुछ आमिर 15 गेंदों में 19 पर खेल रहे हैं, लेकिन रन नहीं ले रहे। और अगर विकेट सेम रहेंगे तो टॉस किया जाएगा। जिसने टॉस जीता है वो मुकाबला जीतेगा। यमन की अगली गेंद फिर एक बार स्वीप खेला है, फाइन लेग पे गेंद, चलिए आ गए। 4 ऐड कर लीजिए, ये 4 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। फाइन लेग में गेंद गई। 63 रन यहां से बन चुके हैं। 7 ओवर के खेल के बाद 63 बन चुके हैं। अब असली इम्तिहान है, अब असली कहानी है। 6 गेंदों में 16 की आवश्यकता है। क्या समीकरण चेंज हुआ है, क्या मैच चेंज हुआ है? टूट गए हौसले तो याद रख, बिना मेहनत के तख्त वो ताज नहीं मिलता। अंधेरों में खुद तलाश करते हैं जुगनू, अपनी रोशनी किसी और के मोहताज नहीं होते। अब 6 गेंदों में 16 की आवश्यकता। अब यहां से आपको अंधेरे में उजाले के लिए थोड़ा सी रोशनी भी काफी होती है, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे रोशनी आपके साथ आगे बढ़ती रहेगी। 6 में बनाने हैं 16। गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर का जिम्मा लेकर हंजला। ओ हो, विकेट आया है, विकेट नंबर 8। हंजला विकेट लेने के बाद जो सेलिब्रेशन करते हैं ना, हमारे यहां पर चक्री कहा जाता है, जिस तरह से हाथ को घुमाते हैं। 8 विकेट के बाद क्या कमबैक करते हुए नजर आई है रजोसना की टीम। रजोसना के ओनर नईम इस्माइल नरसोला, अमन आइसक्रीम, कहीं ना कहीं पूरी तरह से उनके चेहरे पे अब जाकर खुशी आई है, क्योंकि विकेट देखिए क्या सेलिब्रेशन करते हैं, और ये होना भी चाहिए। हंजला ने भी इस मैच में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला है, जिस तरह से गेंदबाजी की है। आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ 5 गेंदों में 16। देखिए जब मुकाबला शुरू हुआ था ना, तब लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये मैच एक तरफा, टीम जीत जाएगी टोकरिया, लेकिन ये क्रिकेट का खेल है। आखिरी गेंद तक, मैंने कहा ना आखिरी गेंद तक मैच जाएगी, कोई कुछ नहीं कह सकता है। 5 गेंदों में चाहिए 16 की आवश्यकता। 5 में 16 अगर मैच टाई होता है तो जिस टीम के विकेट कम है वो जीत जाएगा। अब 5 में 16, बल्लेबाज अनस आए बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्रेट खेला है, मिड ऑफ से गेंद ट्रैवल होती हुई लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी है, 1 रन पूरा कर लिया है। देखिए अभी भी मैच बन सकती है, अभी भी अपने आप पर टोकरिया के बल्लेबाज को भरोसा रखना है। अभी नहीं तो कभी नहीं। और आमिर ये ऐसा बल्लेबाज है जिसने अपनी टीम के लिए रन बनाए हैं। 23 रन बनाए 17 पे 23 पर बल्लेबाजी करते हुए। 4 में 15 की आवश्यकता। एक बड़ा स्ट्रोक, क्या यहां से आएगा? फुल टॉस है
आ गया है। मैंने कहा ना, आमिर अगर है मैदान पर तो मैच में जान भी बाकी है। इस सिक्सर के बाद रन संख्या आगे बढ़ेगी 70। अब 3 में बनाने हैं 9 बनाने हैं 3 में, 3 पे बनाने हैं 9। क्या मुकाबला बीच मैदान पर रुक चेंज करता हुआ नजर आया। फुल टॉस आई, स्लॉक स्वीप खेला और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन बाहर गेंद को फेंका 6 रनों के लिए। अब हंजला, एक बड़ा स्ट्रोक, मच नीडेड हिट बल्लेबाज के बल्ले से आया आमिर के। और आमिर अगर मैदान पे है तो रनों में कोई गरीबी नहीं होगी, क्योंकि आमिर मैदान पर है। अब 3 में 9 की आवश्यकता। इस बार फिर एक बार फाइन लेग पे खेलना चाहते थे, खिलाड़ी है तैनात। अब 2 पे 9 अभी भी बन सकता है। 2 पे 2 बड़े स्ट्रोक। आखिरी गेंद जब तक पिच नहीं होती तब तक आप कुछ नहीं कह सकते। 2 में बनाने हैं 9। एक बार मुकाबला पसंद आया तो तालियां बजनी चाहिए। जिस तरह से यह मुकाबला हुआ है, एक तरफ है रजोसना, दूसरी तरफ है टोकरिया की टीम। ओ हो। इस बीच राहत की सांसें देखिए। रजोसना के 12th मैन जब हमारे साथ मैच शुरू हुआ था तो उनकी आंखों नम थी, आंखें में पूरी तरह से आंसू आ गए थे। ये क्रिकेट का खेल है, आप खुश है। क्राउड आ रहा है, जोर मच रहा है, शोर। अब 1 पे बनाने हैं 9। क्या यहां से कोई खराब गेंद आएगी? ऐसा भी चाह रहे कुछ कि नो बॉल आए, 6 आए, चाह रहे बहुत लोग। चलिए, अब तक डिफेंड नहीं हुआ था लो स्कोर, लेकिन अब होगा और वो करके दिखाया है टीम रजोसना। अमन आइसक्रीम, नईम साहब, इनके टीम ने, और ये पहली टीम बनी जिन्होंने लो स्कोरिंग मैच को डिफेंड करके दिखाया। नईम ने जब विकेट गए थे 9 पे 6, उसके बाद जब बल्लेबाजी करने के लिए आए, अपने टीम के लिए 41 रन बनाए और कहीं ना कहीं मैच में जान लाई। वहाब का विकेट जाने के बाद रजोसना जिस तरह से पीछे हट गई थी, उसमें यमन ने और रजोसना टीम पहली टीम है जो क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई हो चुकी है। देखिए, वेल प्लेड। शुरुआती वक्त में ऐसा लगा था कि ये मैच वन साइड टोकरिया 11 जीतेगी, लेकिन क्रिकेट का खेल अद्भुत है ना, खेल निराला है ना, खेल हमें यही सिखाता है। वेल प्लेड टीम, और ये टीम पूरे टीम परफॉर्मेंस के साथ जीती है और पहली टीम रजोसना बनी जो क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई हो चुकी है। एक बार खुद अपने लिए तालियां बजाना चाहिए रजोसना की टीम, जिस तरह से प्रदर्शन रहा है। पहली टीम अमन आइसक्रीम, इस टीम के स्पॉन्सर और टीम के जो ओनर है नईम इस्माइल नरसोला, काफी खुश है। चलिए, प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे साथ में जुड़ेंगे हमारे को एंकर कमेंटेटर अरमान खान सर। So दोस्तों, we are here to present Man of the Match Award मदीना क्रिकेट लीग 2026 11वें एडिशन का
अब तक का सबसे बेहतरीन मैच खेला गया दोस्तों। 79 रनों को डिफेंड किया है यहां पर। मैं चाहूंगा जो लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, जो मेरी आवाज सुन रहे हैं और जो प्रेजेंटेशन बॉक्स के सामने हैं, रजोसना के इस परफॉर्मेंस के लिए, रजोसना टीम के इस कमबैक के लिए 6 विकेट 9 रन पर गिर जाना और उसके बाद 78 तक पहुंचना और 8 रन से इस मुकाबले को जीतना, एक नया इतिहास कायम कर दिया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रजोसना के इस परफॉर्मेंस के लिए। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। एक अकेला खिलाड़ी अगर जीत की कोशिश कर ले और जीत ठान ले तो वो अपनी टीम को जीत दिला सकता है। मुझे एक भारतीय कवि याद आ रहे हैं यहां पर, रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने कहा कि गर अंधकार से लड़ने का संघर्ष कोई कर लेता है, अगर अंधेरे से लड़ने का कोई एक आदमी भी कोशिश कर ले, गर अंधकार से लड़ने का संघर्ष कोई कर लेता है, तो एक अकेला जुगनू ही पूरा अंधकार हर लेता है, खत्म कर देता है। एक खिलाड़ी ने शुरुआत की और उसके बाद यमन की 41 रनों की बल्लेबाजी, 2 ओवर में 2 विकेट्स का लेना और 8 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया है टीम रजोसना ने। जोरदार तालियां। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है रजोसना के ऑलराउंडर प्लेयर यमन के नाम। ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड यमन के नाम जाता हुआ। कांग्रेचुलेशंस यमन। साथ में ये ट्रॉफी भी आपको प्रेजेंट की जाएगी, ये पकड़ लीजिए, और ट्रॉफी और ये गिफ्ट। बहुत शुक्रिया जनाब। यमन आपसे बातें करेंगे। 78 रन्स बने पहली पारी में। क्या चल रहा था जहन में जब 6 विकेट्स गिर गए थे, पहले 4 ओवर में मात्र 9 रन था? क्या सोचकर बल्लेबाजी कर रहे थे यमन वहां पर? संभाल के खेलने की कोशिश कर रहा था। फिर 41 रन की पारी आपने खेली। 78 के बनने के बाद कहीं ऐसा लगा कि नहीं बहुत कम बना और इसे किस तरह से डिफेंड करेंगे? बिकॉज अभी तक मदीना क्रिकेट लीग में 78-80 रन के आसपास भी कभी डिफेंड नहीं हुआ है इस मैदान पर। तो क्या प्लानिंग के साथ उतरी टीम दूसरी पारी में? नहीं, हमें हमारी बॉलिंग पे पूरा भरोसा था, इसीलिए मैं अपने भाई को ये ट्रॉफी देना चाहूंगा। आपके भाई का नाम बता दीजिए। जिला। दोस्तों मैं कहने ही जा रहा था कि हंसला वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 ओवर गेंदबाजी की, 8 रन दिया और विकेट्स भी हासिल किए। अपने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड शेयर करना चाहेंगे यमन अपने भाई हंसला के साथ। इस गेस्चर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हंसला आपसे भी कुछ बातें कर लेते हैं। आप जब गेंदबाजी करने आए, आई थिंक 6ठे ओवर में आपने गेंदबाजी की और केवल 1 रन देकर आपने वो ओवर कंप्लीट किया। एक बाई के रूप में रन आया था, बल्ले से केवल 1 रन आया। वहां पर क्या दबाव था कि 5 ओवर के बाद ओवर दिया, या फिर वो स्ट्रेटेजी थी आपको देर से बुलाना? वो स्ट्रेटेजी हमारे कैप्टन ने हमने 1.5 महीने से रेगुलर प्रैक्टिस की हुई है, इसीलिए हमें हमारी टीम पे पूरा भरोसा है कि हम लोग ही जीतेंगे इंशाल्लाह। कब भी हम भी लेके जाएंगे। क्या बात है। कांग्रेचुलेशंस हंसला एंड कांग्रेचुलेशंस यमन। दोस्तों मैन ऑफ द मैच का अवार्ड यमन, और यमन ने इस मैन ऑफ द मैच के अवार्ड को शेयर किया अपने भाई हंसला के साथ, जिन्होंने 2 ओवर में 8 रन देकर बेहतरीन विकेट चटकाए। ये है मदीना क्रिकेट लीग और मदीना क्रिकेट लीग में इतिहास रचे जा रहे हैं। लिए चलते हैं आपको एक और नए मैच की तरफ और जुड़ते हैं लाइव कॉमेंट्री के साथ। थैंक यू। मैच शुरू हो चुका और पहली ही गेंद पे रिवर्स का अटेम्प्ट किया और सिक्सर आया है। वाह क्या शॉट खेला है। पहली गेंद खब्बाब का स्वागत किया है सिक्सर के साथ। फिर एक बार लगातार बैक टू बैक दूसरा सिक्सर आता हुआ बल्लेबाज 7 के बल्ले से। क्या स्ट्रोक खेला है। बैक टू बैक दूसरा सिक्सर खब्बाब के खिलाफ, जो अब तक सफल गेंदबाज साबित हुए थे, उसी गेंदबाज के खिलाफ इतना बेहतरीन शॉट खेला है मुडाना 11 के बल्लेबाज 7 ने।
2 गेंदों में 12 यहां से बन चुके। साद और साजिद आए हैं सलामी की